नमस्कार। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। मैं हूं आपके साथ सविता निर्वाण। चलते हैं गाजियाबाद की ओर, जहां राजनगर एक्सटेंशन में दुष्कर्म का प्रयास। पीड़िता के पिता को ही पुलिस ने किया हवालात में बंद। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश। आए दिन योगी सरकार की पुलिस कोई ना कोई गुल खिला रही है। ताजा मामला राजनगर एक्सटेंशन की एक सोसाइटी का है, जहां एक मासूम बच्ची को सोसाइटी के अंदर बने रियल एस्टेट के ऑफिस में वहां के कर्मचारियों ने ऑफिस के अंदर खींचा और दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब पीड़िता के पिता ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट थाना सिहानी गेट में दर्ज कराने की कोशिश की, तो उल्टे दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले आरोपी और पीड़िता के पिता को धारा 151 में बंद कर दिया। मामला 10 सितंबर का है। बाद में जब यह मामला एसएसपी ऑफिस गया तो पीड़िता के पिता की एफआईआर दर्ज की गई। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद से वैभव शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड यूपी। तक क्या हादसा हुआ था आपके साथ, कब हुआ, क्या हुआ था? एक एक लड़का है, उसका नाम अनिल है। मैं एक दिन पार्क में खेल रही थी अपने फ्रेंड्स के साथ। तो एक दिन वो अपने ही ब्लॉक में अपने बाइक पर नीचे बैठा हुआ था। तो खेलते खेलते इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे खींचने लगा। उसने बोला कि आज नहीं छोड़ूंगा, तो मैं उसमें ऊपर ले जाने लगा वो। और दो दो लोग और थे जो ऊपर से इशारा कर रहे थे। तो मैंने फिर चिल्लाया, छुड़वाया, फिर सब भीड़ भी इकट्ठा हो गई। फिर वो भाग गया ऊपर और फिर मैंने भाग के मम्मी को जाकर बताया जो भी बात हुई थी। अब कितना डर है मन में, और ट्यूशन वगैरह जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे? अभी भी डर लगता है। अभी ट्यूशन भी नहीं जाती हूँ मैं इसी डर की वजह से, और स्कूल भी नहीं जा पाती। गिरफ्तार हुए लोग अभी तक? हाँ, हो गए। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 हो गए हैं। कितना घूमना पड़ा थाने चौकी के? मम्मी ने बताया आपने काफ़ी थाने चौकी के चक्कर काटने पड़े? डेली जाना पड़ता है हमें। आपके पिताजी को भी जेल भेज दिया गया था एक दिन के लिए? हाँ, एक दिन। तो फिर कब छूटे थे पापा? वो कल सुबह छूटे थे। जी। बस पूरी तो अब मन में कितना डर है आपको? बहुत बहुत ज़्यादा अभी भी तो डर अभी लगता है। अभी सुना है कि अभी एक अपराधी बचा हुआ है, दो ही गिरफ्तार हुए हैं, अभी एक बचा हुआ है अभी। अभी एक को पुलिस कुछ करेगी, वो भाग गया है। 2 अभी पकड़े गए हैं। मैम, क्या हादसा हुआ था आपकी बच्ची के साथ और कब हादसा हुआ था? ये हादसा 10 तारीख का है। 10 तारीख के नाइट में जब मेरी बच्ची पार्क में खेल रही थी, तो अनिल नाम के बदमाश ने जो है मेरी बच्ची का हाथ खींचा और ऊपर जीने में से खींच के ले जाने की कोशिश कर रहा था फ्लैट में। और वहाँ का जो ऑफिस है वो प्रधान जी हैं, उनके नाम से रजिस्टर्ड है, मतलब उन्होंने ऑफिस खोला हुआ है, तो वो उनके पास रहता है। तो उसकी सपोर्ट वो सब लोग कर रहे हैं, तो जिसकी वजह से उसकी इतनी हिम्मत पड़ रही है। और इस बच्चे से पहले भी कई बच्चों के साथ उसने ऐसी बदतमीजी, छेड़छाड़ और क्या काम करता है वो युवक? मुझे कुछ खास पता नहीं है। देखो, मैं तो इससे पहले उसे जानती नहीं थी। मुझे पता लगा है कि वो उन्हीं के पास वहीं पे ऑफिस पे रहता है, चाय पानी का काम करता है या नौकर है, क्या तो है। कितने तारीख को घटना घटी थी और कितने लोग वहाँ मौजूद थे? वहाँ पर हम जब गए थे तो 5-6 लोग थे जो शराब वराब पी रहे थे। और वहीं पर जब हम गए तो हमें तो उस पर गुस्सा था, वो भी वहीं पे छुपा हुआ था। तो हमने वहाँ से उठाई, जो भी हाथ में आया वो उठाकर, पब्लिक जो आ गई थी सारी इकट्ठी होकर, सब ने मिल के उसे मारा पीटा। और फिर हमने कंप्लेंट की 100 नंबर पे, पुलिस को बुलाया और पुलिस आई। तो पुलिस ने उनके कहने पर जो है इस मामले को बच्ची का मामला न करके इसको मारपीट का, झगड़े का मामला बना दिया। और उस झगड़े में फिर बाद क्या हुआ था? उस झगड़े में फिर रात को उस आदमी को, अनिल को उठा लिया और मेरे हस्बैंड को, दोनों को उठा के उन्होंने जेल में डाल दिया और एक पूरी रात अंदर बंद रखा। मैंने बहुत कहा कि हम तो शिकायत करता है, हमने फ़ोन किया था, हमारी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हुआ है, बट हमारी नहीं सुनी गई। और 151 की धारा लगा के मेरे हस्बैंड को अंदर रखा, सुबह छोड़ दिया दोनों को। तो ये सब किया। फिर मैंने एसएचओ साहब से कंप्लेंट की, तो मैंने कहा सर ऐसे ऐसे मेरी बच्ची का मामला है। तो उन्होंने भी ये कहा हमें कि झूठ बोल रहे हो, ये तो लड़ाई झगड़े का मामला है, आप बच्चे का झूठ बोल रहे हो, आप बच्चे का झूठ बोल रहे हो। तो हमें एसएचओ साहब ने भी यही कहा, तो हमें इसलिए हमारी बात कहीं भी नहीं सुनी गई।
मैंने कहा कि बच्ची का मामला था, इसलिए देखो कौन गुस्से में नहीं आएगा, जिसकी बच्ची के साथ कुछ गलत होगा और ऐसे हादसे से बच्ची निकल के आई है, बच गई है हमारी बच्ची, तो हम मारेंगे पीटेंगे। पब्लिक की भी इकट्ठी हुई, सबने मारा उसको, तो उस चीज़ को बस मारपीट का करके ख़त्म करने की कोशिश की गई बच्ची थी। को मेडिकल वगैरह के लिए भेजा गया पुलिस द्वारा? जी, मेडिकल के लिए भेजा गया था। जी। और अब मुकदमा किसके कहने पर दर्ज हुआ और कितने दिन आपको घूमना पड़ा जब मुकदमा दर्ज हुआ? मैं अकेली ही घूम रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत राष्ट्रीय संघ और ये सब जो संघ समितियाँ बनाई हुई है, मैंने सबके पास कॉल की, सबसे संपर्क बनाया, सब ने ये कहा हम साथ खड़े हैं, साथ खड़े, बट कोई भी आगे नहीं आया, किसी ने भी साथ नहीं दिया। सब ने ये कहा पहले आप करो, फिर हम उसके बाद देखते हैं, हम कराएंगे। और मेरे समथिंग 10 तारीख से और मेरी कल तक 20 से 25 दिन तक मैं घूमती रही हूँ अकेली। रोज़ के रोज़ मैं थाने जाती हूँ, मैं चौकी जाती हूँ, मैं SSP ऑफिस तीसरी बार कल लास्ट बार गई थी, तब जाके मेरी वहाँ पर गुहार सुनी गई। और मैंने जो अब मुकदमा दर्ज हो गया है? जी, अब कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया मन गया में है। कितना डर है? डर तो अभी भी उतना ही है, बस राहत मिली है कि कम से कम जो बाहर खुले घूम रहे थे और ऐसा कांड ना हो कितने जाए। आरोपी गिरफ्तार हुए? 2 हुए हैं अभी। ये है कि नाम 3 के हैं, अभी एक फरार है, 2 गिरफ्तार हो गए हैं। कौन से इलाके में रहते हैं आप? हम राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद में जो रहते ये हैं। लोग हैं आपके आसपास ही रहते हैं? जी, हमारी ही सोसाइटी में रहते हैं। ये टावर 5 में F505 में रहते हैं, उनका ऑफिस खोला हुआ है। यहाँ पर लोग रेजिडेंशियल है और यहाँ पर वैसे तो ऑफिस होना ही नहीं चाहिए, जहाँ पर लोग रहते हैं गृहस्थी वाले फैमिलियाँ रहती है, ऑफिस खोलने का मैटर ही नहीं बनता है। ऐसे ही इसीलिए ऐसे कांड होते हैं बच्चियों के साथ। उसने पहले भी कई बच्चियों के साथ ऐसी हरकतें कर रखी है, कई बार पब्लिक ने मारा पीटा है उसको। और बच्ची के मन में कितना डर है? बच्ची स्कूल जा पा रही है बच्ची या स्कूल भी नहीं ट्यूशन जा पा रही है। मेरी बच्ची के अब एग्ज़ाम है 4 तारीख से, और अभी देख लो आज भी स्कूल नहीं गई, कल भी स्कूल नहीं गई थी, परसों भी नहीं गई थी, स्कूल जा ही नहीं रही है। क्योंकि हमें भी ये डर रहता है कि स्कूल भेजेंगे तो कभी कुछ ना हो जाए दोबारा से। जब आदमी 3 बार कोशिश कर सकता है तो फिर वो आगे क्या नहीं कर सकता। हो सकता है दुश्मनी निकालने के लिए कुछ करा दिया जाए। तो ना बच्ची ट्यूशन जा रही है, ना स्कूल जा रही है, ना बाहर खेलने के लिए जाती है पार्क में। थाना सानी गेट में रेप का मामला दर्ज हुआ है सर, पूरे क्या मामला है? एक थाना सियानी गेट के अंतर्गत एक मामला आया था, जिसमें एक युवती ने 2-3 लोग के ऊपर आरोप लगाए थे रेप की घटना को बता करके। उसमें तुरंत अभियोग पंजीकृत करके जो इसमें तमाम अपराधी उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है, और जो भी बचे शेष अपराधी उनकी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। सर बताया जा रहा है FIR दर्ज होने में 20 दिन का वक्त लगा था। ये मामला अभी मेरे संज्ञान में नहीं आया, और इस विषय पे अगर ऐसा होता है तो इस पर ज़रूर जाँच करी जाएगी, और जो भी दोषी पुलिसकर्मी पाए जाएंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई करी जाएगी। क्योंकि सर परिवार का आरोप है पहले 151 की गई थी, उसके बाद 20 दिन चक्कर काटने के बाद मुकदमा दर्ज कराया गया। ये सारी चीज़ें जाँच का विषय है और उसमें ये सामने आ जाएंगी।